जी, तो इस वीडियो में हमें देखना है कि आप किस तरीके से सर्च वाली एपीआई क्रिएट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप न्यू फाइल क्रिएट करें search.php, और जो हमारी फैच वाली एपीआई है हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने सेलेक्ट कराना है सिर्फ। और यहाँ पे करा लेने के बाद आपने सिर्फ यहाँ की ये सेलेक्ट वाला है ना, इसको चेंज करना है। यहाँ पे आपने करना है वेयर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, वेयर पोस्ट के टाइटल के लिए यहाँ से हम कर लेते हैं तो टाइटल लाइक स्पेस दे के यहाँ पे आपने लिखना है डबल सिंगल कोट्स डालने हैं। इसमें आपने लिखना है परसेंटेज, परसेंटेज लिख के यहाँ पर आप जो इसका नेम देना चाहते हैं वो सर्च के थ्रू हम करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें डॉलर सर्च, और यहाँ पे फिर हम डॉलर दे देंगे। ठीक है, ठीक है। ये सर्च का मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया मैंने। अब जारी बात है कोई लफ्ज़ तो होना चाहिए सर्च के लिए, तो मैं ये करूँगा कि सारे को कट करूँगा और यहाँ पे आके कंडीशन लगाऊंगा इफ़ आई सेट, और ये इसके लिए हम गेट का मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गेट, गेट के अंदर सर्च, या मोस्टली ये क्यूब यूज़ होता है यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ एल्स, और इसको सेव करके स्टेटस में कर देता हूँ नो सर्च फाउंड। ठीक है, नो सर्च फाउंड कर लेते हैं। और यहाँ पे आके जो हमारा गेट वाला है इसको हम वेरिएबल में डाल देते हैं सर्च के। यहाँ पे लिख लें सर्च इज इक्वल टू ये वेरिएबल यहाँ पे। तो अब आप जो यूआरएल बार के अंदर सर्च लिखेंगे वही सर्च में स्टोर होगा और सर्च यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मेन्यू बना लेता हूँ और गेट वाले में जैसे हमने यहाँ पे आईडी के लिए किया था सेम हम यूज़ करते हैं। इसको यहाँ पे आके टाइप कर लें, यहाँ पे लिखें search.php क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखें सर्च इज इक्वल टू क्यू। सर्च करें तो देखते हैं, ये देखें डाटाबेस इज एम्प्टी, क्योंकि क्यू वर्ड पूरे टाइटल में कहीं भी नहीं है। मैं आपको डाटाबेस में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ टाइटल के लिए हम करें तो क्यू नहीं है, वन है, ओ है। ठीक है, ओ मैं ओ से सर्च करता हूँ तो जहाँ जहाँ ओ आ रहा है वो हमें दिखाएगा। पहले ये वाला दिखाएगा वन वाला, इसमें भी ओ है टू में तो ओ, फिर यहाँ पे फोर में भी ओ है तो फोर, 1 2 4। तो यहाँ पे अगर मैं आके ओ लिखता हूँ और इसको सर्च करता हूँ तो ये देखें जहाँ पे 1 2 और 4, क्योंकि इसके अंदर दरमियान में ओ आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए लाइक में अगर परसेंटेज पहले नंबर पे हो एंड में ना हो, तो ओ अगर वर्ड के एंड में आ रहा है तो वो वाला हमें दिखाएगा। और अगर आप यहाँ परसेंटेज एंड में लगा दें और शुरू में ना लगाएं तो इसका मतलब है कि सर्च वाला वर्ड अगर वर्ड के स्टार्ट में आ रहा है यानी कि ओ शुरू में आ रहा है तो हमें सिर्फ 1 दिखाएगा। और अगर दोनों है तो वर्ड के किसी भी जगह पे अगर ओ आ रहा है तो वो हमें सर्च करके दिखा देगा। तो इस तरीके से करके आप सर्च की एपीआई को क्रिएट करते हैं।